हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या और कैसे पढ़ना चाहिए जिससे हम अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि जल्द ही आरओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन कोई आपको सुनिश्चित डेट नहीं बताया जा सकता है क्योंकि आयोग की लीला आयोग ही जाने। तो आपको इस बात पर फोकस करने के बजाय कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आपको अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना चाहिए। तो चलिए पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए, टोटल आरओ की परीक्षा में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क के, जिसमें जीएस की बात करें तो जीएस से 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी की बात करें तो हिंदी से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हिंदी में टॉपिक 6 होते हैं, जिसमें से प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका माइनस कर लिया जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा गलती भी नहीं करना है, इस तरह से अपनी तैयारी करनी है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अब यदि ऑफिशियल कट ऑफ की बात करें तो 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ओबीसी का सर्वाधिक कट ऑफ गया था। ओबीसी का 132 गया था। जनरल की बात करें तो जनरल का 129 कट ऑफ गया था। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का 122 कट ऑफ गया था। कट ऑफ का पूरा लिस्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके कैटेगरी वाइज अपना देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सर्वाधिक कट ऑफ ओबीसी का 132 गया था, तो इसी को टारगेट मान के हमको चलना है। ठीक है, आप लोग अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, जिसका जितना कट ऑफ गया है उसको उससे 5 नंबर ज़्यादा ही टारगेट रखिएगा, 5 से 10 नंबर, तभी आप जा करके कट ऑफ को पार कर पाएंगे, क्योंकि गलतियाँ भी होती रहती हैं ना, एक्चुअली निगेटिव मार्किंग है। तो यदि आप 132 कट ऑफ को पार करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको हिंदी पर अच्छे से कमांड बनाना होगा। देखिए, यदि आप 132 में हिंदी में केवल 54 से 55 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लोग करते भी हैं, लोग 57-58 क्वेश्चन तक सही कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ईजी है। थोड़ा सा आपको कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करना होगा और सही दिशा में मेहनत करना होगा। आप क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि 54 से 55 क्वेश्चन कैसे सही किया जाए। देखिए, यदि आप 132 में 55 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको जीएस में केवल 77 क्वेश्चन सही करना होगा और आप सफल हो जाएंगे। देखिए, अब चलिए बात करते हैं कि जीएस में 77 क्वेश्चन कैसे लाएं और हिंदी में 55 क्वेश्चन कैसे लाएं, तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, जीएस में 140 क्वेश्चन में 77 प्लस क्वेश्चन कैसे सही किया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, यदि आप फ्रेशर हैं और अभी अभी तैयारी प्रारंभ किए हैं और आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 2 से ढाई महीना लगेगा। एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज पढ़ना है, जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है, सिलेबस में जो कीवर्ड दिया गया है उसके बेसिस पर पढ़ना है, सारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक में लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है और ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल पढ़ना है। देखिए, महेश बर्नवाल कोई भी बुक आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उसी के बेसिस पर पढ़ना है। ठीक है, और साइंस, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है। कुछ लोग कहेंगे लूसेंट बता रहे हैं, भैया लूसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट बहुत कारगर है, पीसीएस में भी लोग पढ़ते हैं, ये बहुत ही सटीक है। लोग बताते नहीं हैं ईमानदारी से, लोग भारी भरकम बुक बता देते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक है जो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं वही बता देते हैं। कुल मिला के हमको सिलेक्शन लेना है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है वहाँ से पढ़ना है, सिलेक्टेड चीज़ को पढ़ना है। अब देखिए, लूसेंट में कहीं कहीं बॉक्सिंग किया गया है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो बॉक्सिंग वाला पोर्शन है उसको केयरफुल्ली आप लोग पढ़िएगा।
अब चलिए बात करते हैं। देखिए इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है पूर्वावलोकन लाना है घटना चक्र का। पूर्वावलोकन को जो है आपको अच्छे से जो है सॉल्व करना है, मल्टीपल, एक बार नहीं, ये नहीं कि एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो गया। उसको 3 से 4 बार सॉल्व करिए विथ एक्सप्लेनेशन। उसमें देखिए व्याख्या दिया गया है, नीचे बॉक्सिंग करके जो है व्याख्या दिया गया है, उसको पढ़िए। कभी कभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ना पूछ करके कुछ घुमा करके पूछा जाता है, जिससे जो व्याख्या आप पढ़े रहेंगे ना तो वहाँ से आप क्वेश्चन जो है कर लेंगे। देखिए यदि करंट की बात करें तो करंट के लिए जो है विजन पढ़ सकते हैं। विजन देखिए हिंदी में यदि आप पढ़ रहे हैं, यदि इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विजन को यदि हिंदी लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसका लैंग्वेज बहुत टफ है, क्योंकि वो मशीनरी लैंग्वेज है। विजन मैगजीन को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया जाता है, उसके बाद उसको गूगल से ट्रांसलेट कर दिया जाता है, तो ट्रांसलेट करने के बाद उसका लैंग्वेज टफ हो जाता है। तो विजन के बजाय यदि आप जो है विजन पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू विजन ही पढ़िए। यदि आप जो है दृष्टि प्रेफर कर रहे हैं तो दृष्टि का जो है बुक भी अच्छा है, लेकिन जो भी मैगजीन आप पढ़िए वो कंटिन्यू पढ़िए। इसके साथ साथ आप जो है क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, घटना चक्र पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक मैगजीन आपको कंटिन्यू फॉलो करना है मंथली, ठीक है। अब यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल और जनगणना के लिए देखिए जनगणना जो है आरओ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसीएस में जो है इसके जो है संख्या को कम कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं आरओ में जो है लगातार जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनगणना को आपको लाइटली नहीं लेना है। जनगणना और यूपी स्पेशल दोनों के लिए आप लोग जो है परीक्षा बाड़ी का बुक ले सकते हैं। उसमें देखिए परीक्षा बाड़ी में टॉपिक वाइज पीछे जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कलेक्शन दिया गया है, तो वहाँ से जो है यदि आप सॉल्व कर लेते हैं केवल क्वेश्चन ही, तब भी आपका जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर, देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसलिए मैंने मेंशन किया है, मैं देखा हूँ इधर जो है 4-5 साल में कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है। आपको क्या करना है, 2 साल का पेपर डाउनलोड करना है। यूपीपीएससी ने 2 साल में जो भी एग्ज़ाम करवाया है, चाहे वो जो है पीसीएस का हो, चाहे आरओ का है, चाहे मेंस का हो आरओ का, चाहे जो है बीओ का हो, चाहे जीआईसी का, जो भी हो, उसमें जो जीएस वाला पोर्शन है उसको आपको सॉल्व कर लेना है। यदि इतना आप कर लेते हैं तो आपको जो है 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा, यहाँ तक कि ऑप्शन भी चेंज नहीं रहेगा, डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इतना आपको जो है ज़रूर करना है। चलिए अब जो है सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं कि जो है 60 क्वेश्चन में आप जो है 55 से 56 क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए इसके लिए आपको जो है आदित्य पब्लिकेशन का एक बुक आता है, स्पेशली आरओ वाला जो आता है उसको लेना है। देखिए यदि आपको जो है शॉप पर बुक नहीं मिलेगा तो मैं इन सारे बुकों का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो देखिए आदित्य पब्लिकेशन का बुक लेना है जो कि स्पेशली आरओ के लिए आता है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद इतना 3 से 4 बार पढ़ना है, ये नहीं कि जो है एक बार पढ़ लिए तो कंप्लीट हो गया, 3 से 4 बार उसको अच्छे से रट लेना है। ये रटने वाला सारा पोर्शन है, 6 टॉपिक है, 6 के 6 टॉपिक जो है रटने वाले हैं, तो अच्छे से रट लेना है। देखिए इतना करने के बाद आपको हरदेव बाहरी पढ़ना है। जब हरदेव बाहरी आप पढ़ने लगेंगे तो आप पाएंगे कि 80% आपके जो है क्वेश्चन तैयार हैं, जो कि आदित्य पब्लिकेशन में आप पढ़ चुके हैं। आदित्य पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, तो ये बहुत ही जो है सटीक है। तो इसको जो है ला करके पहले पढ़िए, उसके बाद हरदेव बाहरी पढ़िए, तो आपका जो है हिंदी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इतना पढ़ने के बाद आपको खूब प्रैक्टिस करना है। देखिए लोग करते क्या हैं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो वहाँ पर जो है एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से जो है गलत करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, गलत करने की जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आता हुआ क्वेश्चन लोग एग्जामिनेशन हॉल में गलत कर देते हैं, तो इसके लिए खूब प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए हमारे द्वारा एक जो है पेड बैच चलाया जा रहा है। यदि आप जो है उससे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 969635
7422। ये क्यूज बैच है। इसमें जो है आपको डेली 40 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपका जो है साथ ही साथ प्रैक्टिस होता रहेगा। हिंदी का भी हम प्रारंभ करने वाले हैं, तो अभी तो जो है जीएस का चल रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग पढ़ाई करिए, निस्संदेह आप इस साल जो है सफल होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।